आमेन। प्रभु हमारा अच्छा है। आमेन। वो हमें हर दिन उसकी करुणा नई होती है। आमेन। और वो हमारे संग रहता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमेन। सच्चे खुदा की आराधना करते हैं, क्योंकि वही जीवित है और उसकी इच्छा ये है कि उसके लोगों ने, जो उसके आराधक है, उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा में करे। आमेन। हालेलुया। और वो हमारे संग है मेरे प्यारों। हालेलुया। हम सभी लोग खुश है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा उद्धार करता हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे जीवन में कितने ही ऊंचे नीचे चीजें हो जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे लिए एक आशा है कि हमारा परमेश्वर उन सारे चीजों को तोड़ के हमारे लिए एक सीधा मार्ग बनाएगा। आमेन। हालेलुया। तो निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, तो परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। हालेलुया। क्योंकि क्यों आनंद मनाना है? क्योंकि उसकी ताकत, उसकी जो ताकत है वो हमारा आनंद है मेरे प्यारे। हालेलुया। उसका जो आनंद है वो हमारी ताकत है। हालेलुया। वचन कहता है उसका जो आनंद है वो हमारी ताकत है। हालेलुया। और उसका आनंद कौन है? हमने लास्ट टाइम सीखा था कि उसका आनंद हम ही लोग हैं। आमेन। वो हम उसकी खुशी है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग उसकी स्तुति आराधना करते हैं, जब हम लोग उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो खुश होता है। हालेलुया। हम लोग कितना पैसा कमाते हैं, हमारे पास क्या है, वो नहीं देखता है। वो कहता है कि तू मुझ में बना रहता है, वही मेरी खुशी है। हालेलुया। तू मुझ में बना रहता है, तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरी ओर ताकता रहता है, मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, उसी में मेरी खुशी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 6 चैप्टर 10 वर्स 10वां वचन। मैथ्यू 6:10, मत्ती 6:10। हालेलुया। राबा शेके रे बाबा बारा 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 शेके दीदी दरा बाशा। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। वचन कहता है कि तेरी इच्छा। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं। वचन जो कहता है, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उससे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, और प्रभु ने उन्हें ये एक फॉर्मेट दिया था कि ऐसी ऐसी प्रार्थना करनी है, तो उसमें से ये आता है कि तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पे भी हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर की ही इच्छा हमारे जीवन में और हमारे इस पृथ्वी पर हो। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग हैं, हर एक चीज में हम इच्छा पूछते है ना। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम पूछते हैं कि तुझे कौन सी साइड लेनी है, तुझे आर्ट जाना है, तुझे साइंस जाना है, या तुझे इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स लेना है। हालेलुया। और हर एक की इच्छा होती है, हर एक की इच्छा के अनुसार हर एक चुनता है। हालेलुया। है ना। ये जगत की बातें, कभी शादी की बात होती तो हर एक को हम बहुत सारे लड़के देखते हैं या लड़कियां देखते हैं, और जिसको पसंद होता है वो हम लोग घर पे आके फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सी लड़की तेरे को पसंद आई या कौन सा लड़का तेरे को पसंद आई है, तेरी इच्छा क्या है, हम सब लोग पूछते रहते हैं। हालेलुया। हर एक की इच्छा के अनुसार हम लोग वैसा स्टेप लेते हैं। हालेलुया। जगत के जो लोग हैं, हर एक इच्छा, हाँ तेरी ये इच्छा है, ठीक है मैं ये करूंगा, तेरी वो इच्छा है तो हम लोग वो करेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो जगत के लोग करते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम लोग किसी जगत के लोगों को बोलते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं करने का है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा वैसा नहीं करना है, तो बोलते तेरे को क्या करना है, वो मेरी इच्छा है, मैं करूंगा, मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो हर समय हर पल प्रभु की इच्छा को जानते हैं। प्रभु तेरी इच्छा क्या है,
कोई पास होता है, उसे समझता नहीं क्या करना है। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं कौन सी साइड में जाऊं, कौन सा सब्जेक्ट चुनूं। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं कौन सी लड़की को चुनूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है मेरे प्यारों, ये प्रभु यीशु खुद सिखाता है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है, वैसा ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर हो। और वचन बहुत क्लियरली लिखता है मेरे प्यारों, पृथ्वी परमेश्वर की है और पृथ्वी के ऊपर के लोग भी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन। और हमें हर समय हर पल परमेश्वर की इच्छा को ही जानना है मेरे प्यारों। ये ऐसा क्या है, स्वर्ग में क्या होता है मेरे प्यारों, स्वर्ग में ऐसी कौन सी इच्छा परमेश्वर की पूरी होती है। अगर हम रिवोल्यूशन में जाते हैं, उसका 4वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जो भी एनिमल्स है वो उसकी स्तुति करते हैं। देखिए रिवोल्यूशन में हम लोग जाएंगे, 4वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य इसका 4वां अध्याय का 8वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 11 वचन में 10वां वचन में ऐसा लिखता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर लिखा है। परमेश्वर की बार सोचते कि मुझे ये सोचते कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीना है मेरे प्यारे। अगर हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मेरा उद्धार मेरे प्रभु यीशु ने किया है, तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए उसे अलाउ करो मेरे प्यारे, उसे अलाउ करो। हमारा परमेश्वर कभी भी जोर जबरदस्ती करके उसकी इच्छा हमारे जीवन में नहीं पूरी होने करता है। उसे हमारी पहले सबसे पहला वो हमारी इच्छा को जानता है कि हमारी क्या इच्छा है। हमारी इच्छा है कि उसकी इच्छा, उसकी विल हमारे जीवन में पूरी हो। अगर उसकी विल को हम हमारे जीवन में पूरी करने के लिए उसे दरवाजा खोल देते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी। हालेलुया। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत सारे तकलीफ है मेरे प्यारे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन जब हम लोग उस प्रॉब्लम पर ओवरकम करते हैं तो अनंत काल का जीवन हमारा है। हालेलुया। इस जगत में हमारे लिए बहुत दुख है, बहुत कठिनाइयां है, बहुत परीक्षा है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन उस परीक्षा में भी हमें उसकी इच्छा को पूरी करने को अलाउ करना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, रो रो के प्रार्थना कर रहा था, वचन में ऐसा लिखा है कि उसके जो बूंदे थी वो ब्लड की बूंदे या लहू के बूंदे गिर रही थी, इतना वो व्याकुल हो चुका था। और वो वचन कहता है कि वचन हम लोग उस वचन में जाएंगे, मत्ती के 26 अध्याय उसका 39 और 42 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 उसका 39 एंड 42 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 उसका 39 और 42 वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उनमें सब सामर्थ्य भरा हुआ, वो सारे शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसकी ये प्रार्थना है मेरे प्यारों। हालेलुया। उसे पता था, पहले से ही पता था उसे कौन सी मौत से मरना है, उसे कैसे कठिन परिस्थिति में जाना है, और वो समय बहुत निकट था, बहुत नजदीक था मेरे प्यारों। और उसी रात को वो गत्समनी के बगीचे में जाके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये प्याला अगर हो सके तो मुझसे हटा। इतना भयानक मृत्यु था, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, 42 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर प्रभु अगर नहीं हट सकता है तो ठीक है प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम सब कुछ उसके हाथ में सौंप दें और उसे कहे, प्रभु परिस्थिति बहुत भयंकर है, प्रभु इसे हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने दे। प्रभु ये हमसे नहीं हो रहा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे प्रभु, लेकिन ठीक है, नहीं हट सकता है, नहीं हो सकता है तो ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हमें से कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम अपनी परिस्थिति प्रभु को नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए भाग रहे, यहाँ वहां वहां भाग रहे, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी भाग रहे, फिर भी हमारी शक्ति को, हमारी ताकत को ला के भाग रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, चीजें नहीं बन रही है, क्योंकि उसकी इच्छा को हम हमारे जीवन में अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्रभु ठीक है, नहीं हो रहा है ना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। उसकी इच्छा बहुत अच्छी है मेरे प्यारों। उसकी इच्छा यिर्मयाह 29:11 में हम लोग पढ़ेंगे तो उसने डिक्लेयर किया है, प्लान्स को डिक्लेयर किया, आप पढ़ो उसको, प्लान्स को जाहिर किया है जो हमारे लिए, उसके बाद जो अच्छे प्लान्स है उसे उसने जाहिर किया हुआ, डिक्लेयर किया है। वचन में ऐसा लिखा है। और क्या डिक्लेयर किया है? वो हमारे हानि के लिए नहीं है, तो हमारी अच्छाई के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारी अच्छाई के लिए है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु संकट बहुत भयंकर है, ये मरण बहुत भयंकर है, ये मृत्यु बहुत भयंकर है, खीले ठोके जाएंगे, कांटों का मुकुट सर पे रखा जाएगा, ओ प्रभु बहुत भयंकर है, लेकिन ठीक है प्रभु, मैं सह लूंगा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो प्रभु के लिए था। हमारे लिए बहुत छोटा परिस्थिति आती है, हमारे लिए थोड़ी सी परिस्थिति थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर भी हमें कहना चाहिए, ठीक है प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? क्यों ऐसा कहा? परमेश्वर यूहन्ना का किताब में जाएंगे 6 अध्याय और उसका 38 वचन, यूहन्ना या तो 6वां अध्याय 38 वचन, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 38 वचन, देखिए क्या बोलता है। जॉन चैप्टर 6 38 वर्स। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र इसीलिए भेजा ताकि वो कुचला जाए, ताकि वो मारा जाए, ताकि उसके ऊपर हमारे सारी बीमारियां उसके ऊपर डाल दिया जाए, ताकि उसके ऊपर हमारे सारे अपराधों को डाल दिया जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है, मेरे जो भेजने वाले की इच्छा है उसे पूरा करने के लिए मैं इस धरती पे आया हूँ। चाहे कठिन परिस्थिति आ जाए, कठिन मृत्यु आ जाए, मैं फिर भी सह लूंगा और मेरे पिता की इच्छा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। आज पिता हमसे क्या चाहता है मेरे प्यारों? पिता की इच्छा हमारे लिए क्या है? कि हम भी उसी तरह जिए जैसा प्रभु यीशु मसीह जीता था। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु ने जिया है। हालेलुया। फिलिपियंस का अगर दूसरा अध्याय और 6वां वचन हम लोग पढ़ते हैं कि उसका स्वभाव हम में आना चाहिए मेरे प्यारों। उसका स्वभाव अगर हम में नहीं आएगा तो हम लोग उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सब कुछ दे दो प्रभु, ये है, ये चीज है, इसे आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करो। हालेलुया।
प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा मेरे प्यारों, उससे तुमको, हम सभी लोगों को और ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति को देखोगे गिर जाओगे। उस महान परमेश्वर की ओर देखो जो क्रूस पर लटका हुआ था और उसने कहा इट इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया। अब सिर्फ हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और अपना सब कुछ काम किया, सूली पे गया, मरा और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया मेरे प्यारों, और उसके लिए परमेश्वर ने ये कहा, फिलिपियंस की 2 अध्याय 6 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। देखो क्या कहता है, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया। फिलिपियंस 2 6 to 10 वर्ष। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, के नाम पर घुटना टेके। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। चाहे मृत्यु बहुत भयंकर है, उसे मुझे सहना ही सहना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है, हमारे लिए हमारे पिता की यही इच्छा है कि हम रोज उसके संगति में बैठे। हालेलुया। वो रोज उसके साथ हम चले। हालेलुया। जैसा वचन कहता कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के संगति में रहना है। हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्यारों। हालेलुया। और परमेश्वर जब भी हम लोग सब उसकी इच्छा पूरी करते हैं, तभी परमेश्वर हमें उसके सही समय में लिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। जो हमने खोया है उसे हमें फिर से लौटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा अब्राहम के लिए ये थी कि जब उसका बेटा हो जाएगा उसे बलिदान करना पड़ेगा, और अब्राहम ने उसे दे दिया। वो कहता कि ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा है ना, तो मैं इसे भी दे दूंगा। हालेलुया। आमीन। बहुत सालों के बाद में पैदा हुआ बच्चा, परमेश्वर ने कहा ठीक है अब्राहम, अभी इसे मुझे बलिदान करो। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी अपनी इच्छा हमारे जीवन में जताता है मेरे प्यारों, उसे अलाउ करो। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, ले लो, क्या करना है। मर ही जाऊंगा ना, मर के तो मैं स्वर्ग में ही आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मरूंगा तेरे साथ, तेरे पास ही आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी होने के लिए अपने हृदय के दरवाजों को खोल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मरूं ना, मर जाऊंगा, लेकिन तेरे पास ही आऊंगा ना, अनंत काल का जीवन में तेरे साथ राज करूंगा। हालेलुया। इससे बढ़कर क्या खुशी है मेरे प्यारों कि हम हमारे पापा के साथ अनंत काल के राज करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे इस धरती पे थोड़ा सा 60-70 साल का हमारा जीवन है। हालेलुया। लेकिन जब मरेंगे तो अनंत काल के जीवन में उसके साथ राज करेंगे, ये हमारी आशा है। हालेलुया। इसीलिए इस जगत में कितने भी परेशानी आने दो, कितने भी प्रॉब्लम आने दो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि वो परमेश्वर के तुल्य था, यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान था, फिर भी उसने वो समानता को शून्य किया। वो खुद को लीन किया, खुद को शून्य किया, खुद को नम्र बनाया, इतना नम्र बनाया, वचन कहता है कि दास का स्वरूप उसने धारण किया। हालेलुया। हमें भी क्या करना, उसकी इच्छा है मेरे प्यारों, हम भी दास का स्वरूप धारण करें, हम भी खुद को नम्र करें, हम भी खुद को शून्य बनाएं, ताकि वो उसके पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से हम लोग भरेंगे ना, तो कितनी भी मुसीबतें आने दो, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, पवित्र आत्मा हमें उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबतों से बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है, सिर्फ उसकी इच्छा पूरी होने दीजिए मेरे प्यारे। अपने आप को दे दो, परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर पौलुस कहता है कि मासिदोनिया के लोगों ने सबसे पहला अपने आप को
परमेश्वर को दे दिया। जब हम परमेश्वर के होते हैं ना प्यारो, सबसे पहला उसे खुद को उसके हवाले कर दो कि प्रभु ये है, ये ले कर, मुझे नहीं पता है, मुझे आगे नहीं समझता है क्या करना है, अभी तू ही संभाल, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दीजिए। नहीं है पैसा, ठीक है प्रभु, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, अभी क्या करना है मुझे नहीं पता है, ये ले, ये परिस्थिति है, अभी तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हालेलुया। पहाड़ जैसा परिस्थिति है, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, प्रभु ये ले, ये हमारा जीवन है, इसे तू संभाल, तू काम कर, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह को वचन में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी 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 तरह से कर दिखाया, तब परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपसे यही कहूंगा, जगत में मुश्किल है, प्रॉब्लम है, हर तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी बाहर हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। पीछे मत हटना। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आजकल पीछे हट रहे हैं, बहुत थोड़ी परेशानी आ जाती है पीछे हट रहे, प्रभु को छोड़ रहे। लेकिन कहाँ जाओगे मेरे प्यारो? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कहाँ जाएंगे हम लोग? उसको छोड़ के हमारा कौन है? वो कहता है कि यूहन्ना की किताब में कि वो वाइन है और हम ब्रांचेस है, अगर हम उसमें रहेंगे तो ही हम फल देंगे। हालेलुया। उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। वो माली है मेरे प्यारो, उसे मालूम है क्या काटना है, क्या रखना है मेरे प्यारो। अगर ये काटेगा तो ही ये अच्छा शेप में आएगा और अच्छा फल देगा। हालेलुया। आपने देखा होगा मानी हमेशा जो पेड़ होते हैं उसकी कटनी करता रहता है, उसे अच्छे शेप में देता है। क्यों? उसे पता है जब मैं उसकी कटनी करूंगा तो ये अच्छे शेप में बढ़ेगा, अच्छा फल देगा। हालेलुया। प्रभु भी हमें काटता रहता है, हर एक समय में काटता रहता है। उसे काटने दो, उसे अलाउ करो, उसे उसकी इच्छा को पूरी होने दो मेरे प्यारो। जब उसकी इच्छा को पूरी होते होते करने देंगे, तब हम अच्छा फल देने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा बहुत महान है। हालेलुया। वो ऐसे ही कुछ काम नहीं करता है, उसकी इच्छा होती है कि हम हमारे जीवन में उसे काम करें। वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, उसे काम करने दो। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है वो हमारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचाया है, उसके हाथों से रचाया है। हमें किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है, हमें सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है। और उसे मालूम है हमारे अंदर में क्या क्या चीजें हैं, उसे मालूम है हमारे जीवन में से ये चीज निकल जाएगी तो हम और अधिक उसके पास आ जाएंगे। हालेलुया। जक्कई नामक एक टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया। और वो जक्कई की इच्छा थी कि प्रभु यीशु को देखने की। हालेलुया। और वो देखना चाहता था कि ये प्रभु यीशु है कौन। क्या मैंने बहुत बार इसके बारे में सुना है, इसने चंगाई की है, ये वो करता है, सामरिया में आया था उसने वो किया, गलील में उसने वो किया, ये क्या है? आज वो यरीहो में आया है और आज मैं उसे देखते रहूंगा। छोटा था, नाटा था, वचन में लिखा है नाटा था, और सभी लोग उससे घृणा करते थे, उसको हेट करते थे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था। और टैक्स कलेक्टर ऐसा कि वो चीटिंग के द्वारा वो टैक्स कलेक्ट करता था, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता था। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु यरीहो में आ रहा था, तभी वो उसे देखने की इच्छा थी मेरे प्यार, उसे देखने की इच्छा थी। और बहुत भीड़ थी, उसे देखने को नहीं आ रहा था। जब कई यहाँ वहां बहुत भीड़ की, यहाँ गया होगा, वहां गया होगा, और किसी ने उसे देखने के लिए चांस नहीं दिया होगा। सभी लोग बोलते चल चल हट हट,
ये आया टैक्स कलेक्टर, अच्छा हुआ, चल हम उसे देखने। और जानबूझ के लोग और गर्दी करते होंगे, जहाँ वो जाता होगा वहां पे जानबूझ के और लोग गर्दी करते हो, उसे रोड नहीं देते होंगे। और वचन में लिखा है, हम वो वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारों, और लूका की 19 अध्याय। उसका 4था वचन। उसने बहुत अच्छा काम किया प्रभु यीशु को देखने के लिए। 19 चैप्टर 4 वर्स, लूका का 19 अध्याय 4था वचन। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। और उसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, उसने भीड़ को छोड़ के आगे दौड़ा। हालेलुया। उसकी इच्छा थी, मुझे प्रभु यीशु को देखना है। जब इच्छा होती है तो क्या करना है? दौड़ना है। ठीक है, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, मैं आगे दौड़ के जाऊंगा। हालेलुया। हमारे 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 जीवन में बहुत सारी समस्याओं की भीड़ लगी हुई है, जिसके कारण हम प्रभु को देख नहीं पा रहे। हमारी इच्छा है प्रभु को देखने की, हमारी इच्छा है उसके साथ संगति करने की, लेकिन ये भीड़, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन हमारे जीवन में इतने आ चुके हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपसे विनती करूंगा, ये सारे टेंशन को, ये सारे प्रॉब्लम को, ये सारी भीड़ जो हमारे आजू बाजू में खड़ी है, भीड़ लगा के खड़ी है, उसे छोड़ के आगे की ओर भागो मेरे प्यारों। और वो कहाँ पे चढ़ गया? वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गए, एक ऊंचाई पे चढ़ गया मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर आप कभी कभी ऊंचाई पे गए हो तो नीचे की जो आवाज है ना, वो आपको कभी सुनाई नहीं देती है। बहुत ऊंचाई पे जाओगे तो ऊपर की जो आवाज है वो आ जाएगी, नीचे लोगों को गाड़ियों की हॉर्न या गाड़ियों की आवाज या लोगों का चिल्लाना, लोगों का बोलना कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप वो एक प्लेस पे होते, एक स्थान पे होते हैं जहाँ पे शांति होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो गुलर के पास, गुलर के झाड़ पे चढ़ गया, क्योंकि उसे पता था वही मार्ग से प्रभु यीशु मसीह गुजरने वाले हैं। हालेलुया। अपनी इच्छा को प्रभु यीशु को जताओ मेरे प्यारों, उसको दिखाओ, प्रभु मुझे तुझे देखना है, मुझे इस टेंशन को नहीं देखना है, मुझे इस प्रॉब्लम को नहीं देखना है, मुझे इस बीमारी को नहीं देखना है, मुझे किसको नहीं देखना है प्रभु, मुझे तुझे देखना है। हालेलुया। और जैसा ही वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, जब कहीं प्रभु यीशु मसीह गुलर के पेड़ से नीचे से जा रहा था, और जक्कई को बहुत आनंद हुआ होगा, अरे मैंने देख लिया इस आदमी को, ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। और तुरंत वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ठहर गया, रुक गया, और उसने ऊपर देखा और बोला कि जक्कई आज मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य है। वचन में बहुत अच्छा लिखा है, अवश्य लिखा है, मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य है लिखा है। हालेलुया। मुझे तेरे ही घर ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे देखने की इच्छा जताई है। हालेलुया। जब हम इच्छा करते हैं देखने की तो प्रभु हमारे घर में आता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है ऐसा कि आज इस घर ने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। उद्धार पा लिया है मीन आज सामर्थ्यशाली परमेश्वर इस घर में मौजूद है। हालेलुया। प्रभु को देखने की इच्छा दर्शाओ मेरे प्यारों। हालेलुया। ये सारी चीजें जो है संसार की, उसे देखने की इच्छा मत करो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा वो देताओ मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा है, सबसे पहला तुम उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो मेरे प्यारों, फिर सारी चीजें आपने आप आपके पीछे चली जाएगी। हालेलुया। आपके घर में प्रॉब्लम है, उसे मत देखो, प्रभु को बोलो ये प्रॉब्लम तेरा है, तूने मुझे जीवन दिया ना, तो ये प्रॉब्लम तेरा है, तू उसे संभालना, मुझे तेरी उपस्थिति में बैठना है, मुझे और तुझे प्रार्थना का समय तुझे देना है, और मुझे तुझसे बातें करना है, मुझे और समय वचन पढ़ने में देना है। ये सारे टेंशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो।
जैसा प्रभु यीशु ने सब कुछ जानते हुए भी कहा मेरे प्यारों कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम भी कहेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, चाहे कुछ भी हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आइए मेरे प्यारों हम प्रार्थना करेंगे। ओ रबा शहान दांदा रबा 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 और रहा शके ने नमा रखा रबा चबेरे बरबा रिहेले माखा रहा शिबेरी बरबा रबा रहांदा खरबा शिबेरी बरबा रबा। वो हम कहते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए, और किसी की नहीं मेरे परमेश्वर, ना ही हमारे बॉस की, ना ही हमारे किसी आदमी की, ना ही किसी हमारे वरिष्ठ लोगों की मेरे परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो परमेश्वर कितने भी टेंशन हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो मेरे परमेश्वर, उन सारे बातों में हम कहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरी इच्छा हमारी हानि के लिए नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरी इच्छा हमारे लिए अच्छाई के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे फ्यूचर और होप के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ री बाबा शबरा बरी लमा शानदान देखेले खाला बा शबरा बराबा लहांदा ना बराबरा बराबरा रिखार रबा शानदान ना बराबरा लहांदे ने हाला खारा बराबरा। वो कुछ काम बन नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है प्रभु, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी होने दीजिए। ओ रीबा बाबा राबा 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 रीनाना हान दांदा राबा राबा। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि मैं इस जगत में, इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ कि मेरे पिता की इच्छा पूरी होने दी हो। ओ मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, और आपने उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सारे नामों के ऊपर वो श्रेष्ठ नाम दिया मेरे प्यारे परमेश्वर। वो रिवॉर्ड वही है, जब हम मरेंगे तब आप हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देंगे मेरे परमेश्वर, अच्छा सा अच्छा रिवॉर्ड देंगे मेरे प्यारे परमेश्वर। वो ये वचन समझने के लिए सहायता दीजिए, कृपा दीजिए प्यारे परमेश्वर। इस वचन की मेरे परमेश्वर गहराई समझने के लिए हमें सहायता दीजिए, पवित्र आत्मा में मदद कीजिए, आपकी इच्छा जानने के लिए हमें मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपकी इच्छा हमारे लिए सबसे अच्छी है मेरे परमेश्वर, सबसे बेहतरीन है मेरे प्यारे परमेश्वर। ये समझने के लिए हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए, और ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन।